this is Kriti Joshi. Welcome back to Win Technology Computer Academy. In our last lecture, we studied Indian number system and we studied how to write numerals and how to write number names according to Indian number system. So, in today's lecture, we will see international number system. So, let's start our today's topic. First of all, let us see how to make the chart of international number system. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यहाँ तक इंडियन नंबर सिस्टम में भी सेम था, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी सेम होता है। अब हम इससे आगे देखते हैं, 10,000 के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे होता है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद आता है 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब इसमें ये जो वंस, टेंस, 100 है, ये पूरा एक ग्रुप में आता है। ये है आपका वंस ग्रुप एंड 1000, 10,000 एंड 100,000 comes under thousands group. Then million, 10 million and 100 million comes under millions group. ठीक है, ये तो बात हुई इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के चार्ट की। अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं और उनको देखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं। Let's take a number 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 1। ठीक है, इस नंबर को हम इस चार्ट में लिख के देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले वंस डिजिट देखते हैं। वंस डिजिट है 1, तो ये 1 के नीचे आएगा, देन 3, 4, 5, 7, 6, 8 and 9। तो ये हमने अपना नंबर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के चार्ट में लिखा। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास हर ग्रुप में लगा था और पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इस हिसाब से हमने उसे याद किया था। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारा वंस ग्रुप खत्म हो रहा है 1, 2, 3 डिजिट के बाद, तो एक कॉमा यहाँ पर लगेगा। उसके बाद हमारा दूसरा ग्रुप खत्म हो रहा है 1, 2, 3 डिजिट्स के बाद, यहाँ पे थाउजेंड्स ग्रुप खत्म हो रहा है, तो एक कॉमा यहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद दोबारा हम देखेंगे तो 1, 2, यहाँ पे एक डिजिट और आता, 100 मिलियन हो जाता है। ठीक है, तो 3 डिजिट, मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट्स, देन 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के बाद कॉमास प्लेस होते हैं। तो ये हमारा नंबर बना 98,675,431। लेट्स टेक अनदर नंबर, एक और नंबर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 80,570,6542। अब इस नंबर को भी लिख के देखते हैं। फिर वही चीज आएगी, सबसे पहले हम वंस डिजिट देखेंगे। वंस डिजिट में है 2, देन 4, 5, 6, 0, 7, 5, 0 एंड 8। अब इसमें कॉमास प्लेस करेंगे, तो पहले 3 डिजिट्स के बाद, फिर 3 डिजिट्स के बाद और फिर उसके बाद 3 डिजिट्स। तो ये हमारा नंबर बना 805,706,542। तो ये हमने बात करी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के चार्ट की। अब हम देखते हैं कि नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे लिखते हैं। लेट्स टेक अ नंबर, मैंने यहाँ पर लिखा है 549,376,281। अब हम देखेंगे कि इस नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे।
सबसे पहले इस नंबर पे कॉमास प्लेस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा, फिर 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा। ठीक है, ये हमने कॉमास प्लेस कर लिए। अब हम इसकी प्लेसेस लिखेंगे। ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million। ठीक है, कोई भी नंबर आप सॉल्व करोगे उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप प्लेसेस लिखोगे। ठीक है, प्लेसेस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि इस कॉमा में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, इस कॉमा से पहले क्या लिखा है हम ये देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 549। 549 क्या होता है, 549। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 549। अब हम देखेंगे कि 549 किस ग्रुप को बिलोंग करता है। 549 बिलोंग करता है मिलियंस ग्रुप को। तो हम यहाँ पर 549 के बाद मिलियन लिखेंगे। मैं मिलियन यहीं पे लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपीज में उसी से आगे को कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया 549 मिलियन। अब हम देखेंगे कि इस कॉमा से इस कॉमा के बीच में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है 376। 376 is 376। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 376। Now let's see कि 376 किस ग्रुप को बिलोंग करता है। 376 बिलोंग करता है थाउजेंड्स ग्रुप को। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इस कॉमा के बाद यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है। इधर लिखा है 281। तो हम सिंपली लिखेंगे 281। अब 281 बिलोंग करता है वंस ग्रुप को। वंस ग्रुप हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली 281 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। अब इसी के कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक, इसी नंबर पे हम करते हैं। देखो यहाँ पे अभी पूरा नंबर लिखा है, इसी में मान लो कुछ जीरोस ले लेते हैं हम। ठीक है, तो मैंने अगर मैं लिखूं 549 की जगह 500 और यहाँ पर 376 की जगह मैंने मान लो ले लिया 370 एंड 281 की जगह पे 00 लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन में आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले तो सिंपली हमें प्लेसेस लिखनी है। ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इस कॉमा से पहले क्या लिखा है 500। 500 मीन्स 500 और 500 बिलोंग करता है मिलियंस ग्रुप को। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे 500 मिलियन। क्लियर। अब देखो इस कॉमा से इस कॉमा के बीच में लिखा है 370। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 370,000। हमने क्यों लिखा, क्योंकि 370 बिलोंग करता है 1000 ग्रुप को, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 370,000। नाउ अब इस कॉमा के
में 000 लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। हम सिंपली इसको लिखेंगे 500,370,000। हमें यहाँ पर इस ग्रुप के बारे में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, नाउ लेट्स टेक अनदर नंबर। मैंने यहाँ पे लिखा है 700,005,000। सबसे पहले इसके हम प्लेसेस लिख लेंगे। ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखो, इस कॉमा से पहले लिखा है 700, 700 is 700 and 700 belongs to millions group. That means हम यहाँ पर लिखेंगे 700 मिलियन। अब इस कॉमा से इस कॉमा के बीच में लिखा है 005। 005 में देखो 005, अगर किसी भी नंबर के आगे 00 लिखा होता है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। लेकिन अगर 5 के बाद 00 लिखा होता तो ये बन जाता 500, ठीक है। तो यहाँ पे 005 लिखा है, मतलब हम 00 को इग्नोर करेंगे। हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 5, ठीक है। अब 5 बिलोंग करता है थाउजेंड्स ग्रुप को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000। नाउ इस कॉमा के बाद तो यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स हम यहाँ पर भी आगे कुछ नहीं लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 700,005,000। नाउ आई होप कि आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम्स लिखना अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट न्यूमेरल्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है, द नंबर इज 607,412,309। अब इस नंबर को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है, इसको हम न्यूमेरल्स में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज हमको करनी है कि हम प्लेसेस लिखेंगे। ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में लिखा है 607 मिलियन। देखो मिलियन के आगे लिखा है 607, दैट मीन्स हमें मिलियंस ग्रुप में लिखना है 607। तो मिलियंस ग्रुप है हमारा ये, हमें यहाँ पर लिखना है 607। 607 इज 607, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 प्लेसेस है हमारे पास, तो हम सिंपली यहाँ पे 607 लिख लेंगे। ये हो जाएगा 607 मिलियन। नेक्स्ट इज 412,000। 1000 के आगे लिखा है 412, दैट मीन्स 1000 ग्रुप के अंदर हमें लिखना है 412। 412 तो हम सिंपली लिख लेंगे 412 इज 412,000, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास लिखा है 309। अब 309 सिंपली यहाँ पर हम लिख सकते हैं 309, क्लियर। ये तो हमने अभी बात करी कि सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ, मान लो यहां पर से हम 600 हटा देते हैं तो ये बच गया 7 मिलियन। ऐसे ही हम 412 में से हटा देते हैं 400 को, तो ये बचा 12,000। इन द सेम वेज 300 को भी मैं हटा रही हूँ
300 की जगह मैंने लिखा 39, 9 पहले से लिखा है, 30 लिख लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन की जगह यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया है 7,12,039। तो अब इसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, प्लेसेस लिखनी है। तो ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है 7 मिलियन, मिलियन के आगे लिखा है 7, मिलियंस ग्रुप है हमारा यहाँ पर। अब मिलियंस ग्रुप में तो हमारे पास 3 प्लेसेस है, 1, 2 एंड 3, लेकिन क्वेश्चन में हमें सिंपली लिखा हुआ है 7। अब देखो 7 तो 1 डिजिट नंबर है ना, तो हम 7 को इधर कहाँ पर लिखेंगे हमें ये देखना है। देखो ये इस ग्रुप के अंदर देखते हैं, ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स। दैट मीन्स 7 को हम लिखेंगे वंस प्लेस में, तो ये हो जाएगा 7 मिलियन। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है 12,000, 1000 के आगे क्या लिखा है 12। अब इन द सेम वे जैसे मिलियंस में था वैसे ही 1000 में भी 1, 2, 3 प्लेसेस है, लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ 12 दिया है और 12 हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो हम 12 को इधर कैसे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में लिखा है 12,000, यह है वंस प्लेस, यह है टेंस प्लेस। आपको पता है 12 कहाँ पे लिखते हैं, 1 आएगा टेंस प्लेस में और 2 आएगा थाउजेंड्स इधर वंस प्लेस में। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 100,000 की प्लेस खाली रह रही है, तो हम यहाँ पर सिंपली 0 फिल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 7,12,000। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन में आगे लिखा है 39। अब यहाँ पे भी देखो बची हमारे पास 3 प्लेसेस है, लेकिन हमें क्वेश्चन में से 2 डिजिट नंबर दिया है 39। 39 को भी हम वैसे लिखेंगे जैसे 12 को लिखा था। तो ये यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 100 के नीचे आ जाएगा 0। तो ये हमारा नंबर बना 7,12,039। अब हम इसी क्वेश्चन में 12 को भी इरेज कर देते हैं, 12,000 है इसे भी हटा देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन बचा 7,039,000। इसको मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है 7,039,000। अब इस क्वेश्चन को अगर लिखना है तो हमें सबसे पहले वही करना है, प्लेसेस लिखेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। क्वेश्चन में दिया है 7 मिलियन, मिलियन के आगे लिखा है 7, तो हम मिलियंस ग्रुप के अंदर लिखेंगे 7। अब 7 1 डिजिट नंबर है, दैट मीन्स हम 7 को इधर लिखेंगे वंस प्लेस में, आगे की प्लेसेस को इग्नोर करेंगे। उसके बाद लिखा है 39। अब देखो 39 के पीछे से 1000 नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि 1000 प्लेस पे यहाँ पर कुछ नहीं है। क्वेश्चन में 1000 नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1000 प्लेस पे हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर सिंपली 0 0 0 लिखेंगे। तो ये जो 39 लिखा है ये इस ग्रुप की बात की है, 39 यहाँ पर आएगा, तो हम 39 को इधर लिख देंगे। और 100 की बात नहीं की है तो 100 में भी 0 लग जाएगा। तो हमारा नंबर बना 7,039,000। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का चार्ट कैसे बनाते हैं और नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे लिखते हैं, और एट लास्ट हमने देखा
कि हाउ टू राइट न्यूमेरल्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम।